पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी। अम, अच्छा जी, टुन्नी साहब बैठे हैं, टुन्नी को लेते हैं। हाँ जी सर जी। 3 बातें हैं। पहली बात कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये पहली बात, ठीक है जी। दूसरी बात, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं वो पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। आजकल की जनता ऐसी नहीं है, कैसी नहीं है? चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। आजकल इस तरह की जो चीजें आप जो बताते हैं 700 साल पहले की, 1000 साल पहले की या 1200 साल पहले की, कोई फॉलो नहीं करता है, मसलन ठीक है। मसलन जो मसलन भी 9 साल की बच्ची से शादी करना या और भी कुछ, बहुत लोग हैं, आपने स्टैटिस्टिक्स देखे नहीं? नहीं 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 करता कोई ना। मुसलमान कोई नहीं करता, हिंदू तो खैर करते भी नहीं है, लेकिन कोई नहीं फॉलो करता। ये पहली बात है। अब दूसरी बात करेंगे। मैं एक्चुअली आप फैक्चुअली गलत है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये भी हमने बल्कि स्टैटिस्टिक्स दिखाए हुए हैं। और अभी चाइल्ड आप चाहें तो मैरिजेज मेरे को स्क्रीन पे ला सकते हैं, स्क्रीन पे ला सकते हैं। हाँ, स्क्रीन पे ही ला रहा हूँ सर, सबर करें। इन पाकिस्तान 1 in 3 गर्ल इज मैरिड बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 18। 1 in 3 गर्ल्स। और इसी तरह का स्टेटिस्टिक हमारे, और ये बड़ा डिटेल से इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज अगर बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो बैठे हुए हैं, उनके पास अगर स्टैट्स हो तो उन्होंने अभी गालिब की स्ट्रीम पे ये किया था। और इंडिया में भी एटलीस्ट 1.5 मिलियन गर्ल्स अंडर गेट मैरिड इन अंडर द एज ऑफ 18, और मोस्टली नियरली 16% एडोलेसेंट गर्ल्स 15 and 19 are currently married. So हाँ, ये डेफिनेशन, ये नंबर जो अपनी रैपिडली चेंज होता है जब आप 13 to 15 में जाते हैं। 13 से कम बहुत कम है, लेकिन 13 to 15 और 15 to 18 जो है वो सबसे बड़ा चंक है इसमें। तो वी अंडरस्टैंड दैट। तो हमने कब कहा कि ज्यादातर लोग 9 साल की बच्चियों से शादी करते हैं? हम तो लोगों को कहते ही यही हैं कि आपके रिलीजन में जो लिखा हुआ है आपकी वो मोरालिटी नहीं है, यू आर बेटर देन दैट। तो हमारा तो आर्गुमेंट ही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो इस्लाम हुआ या हिंदू धर्म में जो भी हुए, वो अब चीजें अब नहीं करते फॉलो। कोई मैक्सिमम लोग नहीं फॉलो करते, बहुत कम लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं। तो जो मुसलमान कहते हैं कि जो नहीं, गुस्ताखे नबी या सरतान से जुदा कर दो। वो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग, कितने कम? बहुत कम, नंबर मतलब दें, कितने कम? बिल्कुल कम है। ये सर 1% आप होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे देखिए। नहीं 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 सर, ऐसा नंबर नहीं है, इसके ऊपर बड़े नंबर दिए मैं। और मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स रख देता हूँ कि पीयू सर्वे आपके सामने कुछ दर्जनों के करीब रख सकता हूँ, जहां पे रिलीजन के ऊपर, इन पर्टिकुलर इश्यूज के ऊपर हमने डिस्कस किए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जहां पे लोग गे मैरिजेस के खिलाफ हैं। लंदन, इंग्लैंड के मुसलमान, नियरली 49% मुसलमान जो इंग्लैंड में रहते हैं वो कहते हैं कि जो गेज है उनको सजा मिलनी चाहिए गे होने पे, और अपोस्टेसी की सजा होनी चाहिए। तो ये सारी चीज बड़ी अच्छे अच्छे सिग्निफिकेंट परसेंटेजेस हैं, 30-40%। तो ये इसके ऊपर हमने बड़ी बार वीडियोस बनाई हुई, हमने ये सर्वेस पीयू के दिखाए हुए हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि आप यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, लेकिन इतना भी आइडलाइज, हम अगर किसी कम्युनिटी को बचाना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बुराइयों पे पर्दा डाल दें। हमें बुराइयों को हाईलाइट हमेशा करना पड़ेगा ताकि उनकी इस्लाह हो सके, ताकि वो सही बेहतर है, हो सके। सही है। अब इसीलिए तो बोल रहा हूं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 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 आप पुरानी बातें कर रहे हैं जो कि लोग मैक्सिमम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप उनको नहीं, लेकिन सही नहीं उखाड़ है। रहे हैं, मतलब मैंने भी उखाड़ रहे आपको हैं, बताया ये सही नहीं है। उठा रहे हैं, मैंने उठा आपको रहे हैं, बताया जबरदस्ती गलत उठा रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये गलत है। ये आप गलत, ये आपका एनालिसिस ही गलत है। लोग करते हैं बिलीव इन चीजों पे। बिलीव करना एक अलग इशू है, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं लोग। नहीं, फॉलो भी करते हैं। मेरे आसपास जितने भी मेरे जो साथी हैं, मुस्लिम ऐसे नहीं जो हो, भी हैं, मेरे साथी मुस्लिम साथी हैं, वो कोई ऐसे नहीं फॉलो हो। नहीं करता इन सब चीजों को। पहले मैं सब आपको मॉडर्न बताता है। हूँ।
हाँ, वो मॉडर्न आपके आसपास के, मतलब ये एक स्टडी नहीं है ना, स्टडी तो ऐसे होती है ना। अब ये देखें, शरिया है, डिवाइन रेवलेशन है, कितने परसेंट ऑफ मुसलमान हैं जो समझते हैं? डेवलप्ड बाय मैन बेस 25% रशिया में मुसलमान बिलीव करते हैं कि शरिया जो है इंसानों की बनाई हुई है, लेकिन 56% बिलीव करते हैं कि ये गॉड की है। आज अगर अपने पाकिस्तान में आ जाए, 81% लोग शरिया को समझते हैं कि ये गॉड का ही लॉ है विच वी शुड फॉलो। अब इसके अंदर और भी डिनोमिनेशन है फर्दर, मैं आपको ढूंढ तो ये, हाँ, कितने लोग शरिया को लॉ ऑफ द लैंड बनाना चाहते हैं? पाकिस्तान में देखते हैं, इंडिया में नहीं होगा इसका। इंडिया का कोई नहीं नहीं है। मानना चाहता। नहीं नहीं, आपको नहीं पता, पाकिस्तान में 84% पाकिस्तानी बिलीव करते हैं कि शरिया को लॉ ऑफ द लैंड बन जाना चाहिए। 84%। अफगानिस्तान में 99% बिलीव करते हैं। इंडोनेशिया में 72, मलेशिया में 86%। सर तो ये कौन है लोग? सर 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 अगर आप मेरे को पूछोगे ना, जैसे कि आप बोलते हो टुन्नी, तो मैं वही हूँ। अगर आप आपकी क्लासिकल डेफिनेशन में अगर आप बोलो तो मैं भी टुन्नी हूँ। अच्छा, आप यानी तो बिलीव मेरे करते हैं पास कि ऐसा कोई मुसलमानों सर्वे को आएगा मारना तो, चाहिए? हाँ, आप बिलीव करते हैं नहीं, मुसलमानों को मारा जाए? मैं वही, अगर 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तो फिर अगर आप कोई टुन्नी अगर नहीं मेरे है? को पूछे क्वेश्चन, फिर आप टुन्नी तो नहीं फिर है? मैं सर्वे में तो इस टाइप का ही आंसर देता हूँ। नहीं, फिर वही आप चीज वहां पे भी नहीं, है। फिर नहीं सर, एक सेकंड सर, आप बड़ी छलांगे मार रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप टुन्नी है ही नहीं फिर। मैं हूँ। आप मैं मुसलमानों को मोदी मारने पे बिलीव करते मैं, हैं? नहीं। तो फिर आप टुन्नी नहीं है। अरे यार, तुम घटिया बातें करते हो यार, ऐसी ऐसी बात मत करो आए, यार। आप फंस गए ना, बताए ना, ये गलत जवाब दें। बात मैं आपको है। कह रहा हूं अब टुन्नी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं अब टुन्नी नहीं है। मैं अगर आप ये मैं बिलीव नहीं मैं करते टुन्नी हूँ, मैं टुन्नी हूँ, तो भाई, मैं टुन्नी हूँ तो आपकी भाई, अच्छा, बाय द वे, मैं मेरा सेकंड क्वेश्चन। आई हैव टू पुट यू ऑन म्यूट। आई हैव टू पुट यू ऑन म्यूट। आपको समझ, मेरी डेफिनेशन है, आप कह रहे हैं मेरी डेफिनेशन के मुताबिक ये टुन्नी। मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कि टुन्नी की डेफिनेशन क्या है। टुन्नी की डेफिनेशन ये है, जो हिंदू रेडिकल है, जो बिलीव करता है कि जो हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, आप वो बिलीव नहीं करते, सो यू आर नॉट अ टुन्नी। ये आपको समझ आई है इस बात की कि नहीं? हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उस डेफिनेशन में तो हुई नहीं, उस हिसाब से मैं टुन्नी हूँ, लेकिन ये आपकी डेफिनेशन गलत है ना। आप बहुत एक्चुअली अपमान करते हो, बेसिकली अपमान नहीं समझते, अब गलत बोलते हो। 99.99% लोग जो है ना, वो टुन्नी नहीं आपकी डेफिनेशन हिसाब से। फिर तो नहीं, आई डोंट नो कहां से आई है डेफिनेशन, कहां से आई आपके पास? मैंने आपके सामने अभी पीयू के सर्वे दिखाए कि आपने कहा कोई मुसलमान चाहे हिंदुओं वो को, मोदी यार भक्त इसके हो बीच या में मत बीजेपी बोले का मुझे सपोर्टर पॉइंट। हो या कोई भी हो। आई हैव टू पुट यू ऑन म्यूट अगेन। आपको समझ ही नहीं आती, आप बीच में बोलने लग जाते हैं। आपने मुझे अभी कहा कि कोई मुसलमान बिलीव नहीं करता। मैंने आपके सामने पीयू का सर्वे खोल के दिखाया आपको। आपने कहा कि आप टुन्नी है मेरी डेफिनेशन के मुताबिक। मैंने आपको भी साबित कर दिया कि आप मेरी डेफिनेशन के मुताबिक टुन्नी नहीं। इफ यू बिलीव इन हिंदू सुप्रीमेसी एंड इफ यू हेट सेकुलर इंडिया, अगर आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुसलमानों को मारा जाए, अगर आप इनको नहीं बिलीव करते, देन यू नॉट अ टुन्नी। तो मेरी डेफिनेशन के मुताबिक तो आप टुन्नी नहीं है। अब आप कह रहे हैं फिर उस डेफिनेशन के मुताबिक ओनली 1% आर लाइक दैट। वेयर डिड यू गेट दिस नंबर? ये कौन सा नंबर आपने कहां से निकाला है नंबर? ये आप लोग जैसे ना ट्री हगर्स जो होते हैं, यू थिंक एवरीथिंग इज ओके, लेट्स जस्ट गो। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मे बी यू हैव अ गुड माइंड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने कत्ल हो रहा हो, हमारे सामने एक बिलीफ हो। आपने कहा चाइल्ड मैरिजेस का, कभी भी हमने क्लेम नहीं किया मोस्टली मुसलमान ये करते हैं। आपको पता है आर्गुमेंट क्या हमारा? हमारा आर्गुमेंट ये है कि रसूल अल्लाह ने ये काम किया जब वो 52 साल के थे, वो 9 साल के थे। मुसलमान का आपको पता भी है कि मुसलमान का बिलीफ क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमान का बिलीफ ये होता है कि द मोस्ट परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हु वाज एवर क्रिएटेड वाज रसूलुल्लाह। जो गुस्ताख रसूल की एक सजा सिर्फ तन से जुदा। हमें पाकिस्तान का आपसे ज्यादा पता, और वही मेंटालिटी हमें मुसलमानों की आपसे ज्यादा पता। हम मुसलमान रह चुके हैं, आप मुसलमान नहीं रह चुके। आप अगर एक लिबरल हिंदू रहे हैं, मे बी यू प्रॉबेबली आपके कोई 5-6 मॉडर्न शाहरुख खान टाइम के मुसलमान है, अच्छी बात है, हमें पता है वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमान ऐसे हैं, मेजोरिटी मुसलमान ऐसे हैं। अभी स्वीडन में दंगे हो रहे हैं, पूरी हर जगह पे दंगे होते हैं रसूल अल्लाह, कुरान को जलाने पे, रसूल अल्लाह की तौहीन के ऊपर लोगों को गुस्सा चढ़ता है। और उसकी लॉजिक है बिकॉज दे बिलीव, हदीस है, ये ईमान का हिस्सा है। रसूल अल्लाह एक नार्सिसिस्ट इंसान थे, उन्होंने अपनी, उनका गोल्डन कोड हदीस का मतलब आपको पता है, हदीस है उनकी, सही हदीस है कि मेरे से अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करो। ये वजह है
कि कहा जाता है कि गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, ये नहीं कहा जाता गुस्ताखे राम की सजा सरतन से जुदा। वो और बात है, टुन्नीज हैव बीन क्रिएटिंग दैट, टुन्नीज आर गोइंग दैट वे, लेकिन ये उनकी थियोलॉजी का हिस्सा नहीं है। इस्लाम की थियोलॉजी का हिस्सा है कि यू हैव टू लव मोहम्मद मोर देन योर पेरेंट्स। तो आप हमें ना बताएं कि क्या आपको ये ऐसे है, फिर आप कह रहे हैं घटिया बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखें अपने इमोशन का। हैव द लास्ट वर्ड। तीसरी बात, अब जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बस यही है कि अब पुरानी चीजें लेके आ रहे हैं सामने, इसकी जरूरत नहीं है करने की। अभी नए जो मैटर हैं उन पे ही डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। पुराने जमाने में 700 साल 1400 साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या 2000 साल पहले क्या हुआ था, वो मत करिए। अभी जो आज की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उस पर बात करें, वो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। ओके, आपके हिसाब से एवरीथिंग इज रॉन्ग, जस्ट सेइंग दैट, क्योंकि रिलीजन जो होता है ना, इस्लाम का जो रिलीजन है, वो चल ही दो चीजों के ऊपर है, कुरान और हदीस के ऊपर और सुन्ना के ऊपर। हदीस और सुन्ना में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन लेट्स जस्ट से दैट फॉर द आर्गुमेंट से, कुरान हदीस और सुन्ना मुसलमानों को बताया जाता। वी एग्री कि मोस्टली मुसलमानों को इतना नहीं होता, वो गाने शाने भी देखते हैं, वो एंजॉय भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मुसलमानों को इस चीज का, ये उनके अकीदे का हिस्सा है। जब उनकी आइडेंटिटी की बात आती है तो वो कहते हैं हम मुसलमान हैं। मुसलमान हैं तो जो मैंने आपको अभी बातें बताई हैं कि रसूल अल्लाह से अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करना है, रसूल अल्लाह हमारी सर आंखों का ताज है, रसूल अल्लाह के ऊपर कोई हमने बड़ी बुरी बात बर्दाश्त नहीं करनी। ये सारे रसूल अल्लाह जो थे 1400 साल पहले गुजर गए हैं। व्हाई आर दे वर्शिपिंग रसूल अल्लाह नाउ? व्हाई पीपल आर फाइटिंग ओवर रसूल अल्लाह टुडे? अभी स्वीडन में एक गोरे ने कुरान जलाया तो वहां पे उनकी 20 पुलिस की गाड़ियां उन्होंने जला दी। कौन है वो लोग? आप कह रहे कोई है ही नहीं, ये लोग छोड़ो, एवरीथिंग इज फाइन, सो जाओ ठंडा पानी से नहा के। ऐसी बातें, ये आपकी जो एक ट्री हगिंग टाइप की जो आपकी फिलॉसफी है, अगेन मुझे आपकी नियत पे शक नहीं, आई वुड रादर हैव यू देन अ टुन्नी, बट यू आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि आप जैसे लोग जब इतना ज्यादा बिछ जाते हैं, व्हेन यू ट्राई टू के से कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, दैट गिव्स राइज टू हार्डकोर एलिमेंट्स। आपके ये जो हिंदुत्व के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठहर जाए आप इसका जवाब दे दीजिएगा, ये जो हिंदुत्व के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों की चिड़ में निकले हैं। वो कहते हैं कि वो जी हिंदू तो सोया हुआ, हिंदू को तो पता ही नहीं है। अगेन आई डोंट केयर कि आप हिंदू हैं, एथियस्ट हैं, मे बी यू आर एथियस्ट, प्रोबेबली यू, होपफुली यू आर एथियस्ट, लेकिन आप इस डिनाइल में जब जाते हैं ना, तो हार्डकोर जो लोग होते हैं ना, उनको उभरने का मौका मिलता है। कांग्रेस की फेलियर की सबसे बड़ी वजह यही है कि दे हैव बीन अपीजिंग मुस्लिम्स। जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि हमें 70 साल लग गए इस बात को जानने के लिए कि ट्रिपल तलाक गलत है। कांग्रेस इतना अरसा हुकूमत में रही, क्या ये नहीं कर सकते थे ट्रिपल तलाक को बैन? क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि दे डिडंट वांट टू ऑफेंड द मुसलमान। क्या मुसलमान जानवर है कि आप उनको अगर कोई लॉजिक की बात समझाएंगे वो नहीं समझेंगे? ये आपका काम है, ये लोगों का काम है, ये हमारे जैसे लोगों का काम है कि हम लोगों को बता रहे हैं कि ये काम गलत है। आप जो मुझे कह रहे हैं ना, आप ये पुरानी बातें कर रहे हैं, आपको बेसिक्स ही नहीं पता इस्लाम की। मुसलमान रहता ही मदीना, आपने मदीने की रियासत का नाम सुना है इमरान खान के मुंह से? मुसलमान का एक बेंचमार्क है मदीना की रियासत। वी हैव टू गो बैक टू द 1400 ईयर्स। हजरत मोहम्मद ने जो वर्ल्ड व्यू दिया था, जैसी स्टेट बनाई थी, वी हैव टू मेक इट लाइक दैट। तो ये तो आप मुसलमानों की जिंदगी से पास्ट कुरान और हदीस से सुनना आप निकाल ही नहीं सकते। आप पता नहीं कोई मॉडर्न किस्म के 3-4 आपके मुसलमान दोस्त हैं, वो शराबे शुरू आपके साथ पी लेते हैं, आप सारे एवरीथिंग इज फाइन। तो इतनी आसान नहीं है। हैव द लास्ट वर्ड, आई एम गोना ब्लॉक इट। चलें जी, ओके सर, ओके बाय। वो अक्सर कहा जाता है, ये जो लोग डिनाई करते हैं चीजों को, तो वो जिस तरह मिसाल दी जाती है कि बिल्ली को देख के ना कबूतर अपनी आंखें बंद कर देता है, लेकिन उससे बिल्ली उसकी नजर में तो गायब हो जाती है, लेकिन वो फिर उसके बाद क्या होता है उसके साथ नहीं, लेकिन ये इसको मैंने कहा कि इनकी नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन आई डोंट इवन रिकॉग्नाइज दैट, क्योंकि इसकी इस एटीट्यूड की वजह से फार राइट को बड़ी पॉपुलैरिटी मिली है पूरी दुनिया में। हम जो ये ब्लीडिंग लेफ्ट कहते हैं, जिसको ब्लीडिंग हार्ट, ब्लीडिंग लेफ्ट जो है, जो इनकी वजह से पूरी दुनिया में एक राइट विंग की एक वेव आई है, पॉपुलिस्ट नैरेटिव्स की वेव आई है।
ट्रम्पिज्म की। और ये आपकी जर्मनी में उनको, खैर अभी वो आए नहीं है, लेकिन उनको बड़ी पावर मिली है। मैरीन ला पेन जो है, शी इज नॉकिंग ऑन द डोर। इनको बड़ी पॉपुलैरिटी मिली है बिकॉज ऑफ दीज पीपल, बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग लेफ्ट। क्योंकि ये इनकी अपीजिंग पावर को एवरीथिंग इज फाइन, नहीं एवरीथिंग इज फाइन। और ये भी बिगेटरी ऑफ लो एक्सपेक्टेशन है कि मुसलमानों को ये जानवर समझते हैं कि अगर जी हमने इनको कह दिया तो इतने जानवर हैं, ये वाकई पागल हो जाएंगे। भाई बताओ उनको कि भाई आप जो काम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आप इंसान हैं, कोई इंसानों की तरह बिहेव करें। एक किताब के जलाने के ऊपर लोगों के सर तन से जुदा मत करें। When rest of the world can emerge from it, you can emerge also. तो ये, लेकिन तो anyway, तो ये इस तरह के लोग जो है ना, ये I think this is much worse than better. अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।